Good morning everyone. This is for CBSE class 9th students. So today I am going to discuss about the deleted portion of class 9 syllabus. जो अभी आपका सिलेबस है उसमें से क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है क्लास 9th में, CBSE क्लास 9th में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो जो चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट डिलीट हो गया है। यानी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं, यानी जो सेकेंड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन है, थर्ड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन है या एनुअल एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा nth रूट ऑफ रियल नंबर से भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। पॉलिनॉमियल की बात करें तो पॉलिनॉमियल में आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का प्रूफ हट गया है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगा के आप कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व कर सकते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगा के, लेकिन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं है। और अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, या क्वेश्चन डायरेक्टली भी इस तरह से भी आ सकता है कि सॉल्व द गिवन पॉलिनॉमियल, ऐसे करके आ सकता है। तो उसमें आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं, या आप डिवीजन भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सॉल्व बाय लॉन्ग डिवीजन, सॉल्व बाय डिवीजन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस सो एंड सो डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तीसरी चीज़ ये वाली जो लास्ट वाली आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये भी डिलीट हो गई है। इसके पर भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, देयर इज़ नो डिलीशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी नो डिलीशन। यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, इंटायर चैप्टर इज़ डिलीटेड। ओके, सो अब आपको वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइंस एंड एंगल्स में कोई डिलीशन नहीं है। ट्राइंगल्स में जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, आखिरी एक्सरसाइज, वो डिलीट हो गई। रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटी मीन्स जो दो थ्योरम थे कि द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर एंड द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, ये वाले थ्योरम डिलीट हो गए हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला पूरा चैप्टर, इंटायर चैप्टर डिलीट हो गया है। सर्कल्स में 2 थ्योरम डिलीट हुए हैं। एक थ्योरम था कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये वाला थ्योरम डिलीट हो गया है। और एक थ्योरम ये था कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स obtained equal angle at other point lying on the same side of the line containing the segment 4 point lie on a circle, means वो कॉन्साइक्लिक वाला जो था, कॉन्साइक्लिक हो जाते हैं चारों पॉइंट्स, ये 2 थ्योरम डिलीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं चैप्टर कंस्ट्रक्शन पे। चैप्टर कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ विद द गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये वाला कंस्ट्रक्शन डिलीट हो गया है। ट्राइंगल्स विद गिवन पेरीमीटर वाला डिलीट हुआ है, बाकी सारे कंस्ट्रक्शन हैं कोर्स में। ओके, हीरोन्स फार्मूला में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये डिलीट हो गया है। हालांकि कर लीजिएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। हीरोन्स फार्मूला की एप्लीकेशन फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करनी होती है, 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उन दोनों को ऐड कर देना होता है। तो इस तरह से तो आ सकता है, तो आप कर लीजिएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में से कोई डिलीशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम विद वेरिएबल बेस लेंथ वाला पार्ट डिलीट हो गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिलीट हो गया है। मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, बहुत सारा कुछ इसमें से डिलीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिवाइज्ड सिलेबस की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका
एग्ज़ामिनेशंस हैं, एग्ज़ामिनेशन में आपके जो पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन है, फर्स्ट पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन हो ही चुका है, सेकंड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन, थर्ड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन होना है। उसके अलावा एक एग्ज़ामिनेशन एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता था, उसकी जगह 2 एग्ज़ामिनेशन होंगे अब आपके। एक होगा फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन और एक होगा सेकेंड टर्म एग्ज़ामिनेशन। इन फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन और सेकेंड टर्म एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन आपका MCQ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि नवंबर के आसपास होगा और वो 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा और उसमें 50% सिलेबस आएगा। ठीक है, क्या आएगा वो अभी हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। और वो नवंबर दिसंबर के आसपास एग्ज़ामिनेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन आपके होंगे। और इसमें आपका MCQ एग्ज़ामिनेशन होगा तो MCQ आपके केस स्टडी भी आ सकते हैं। जैसे केस स्टडी में आपके एक क्वेश्चन रहेगा जिस पे कोई एक केस स्टडी दी रहेगी, जिस क्वेश्चन के ऊपर उस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड, मतलब एक पिक्टोरियल क्वेश्चन होगा। हमने प्रैक्टिस भी कराए हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू LPS स्टूडेंट। कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कराया है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQ एग्ज़ामिनेशन में, और आपके सिंपल वाले MCQ भी आ सकते हैं। जब हम बात करते हैं टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन की, तो टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन है और ये आपका ऑफलाइन मोड पे ही होगा। और इसमें आपका जो पूरा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, और इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये सॉल्यूशन बेस्ड होगा, इसमें कोई MCQ बेस्ड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये 2 घंटे ड्यूरेशन का पेपर होगा, 2 घंटे इसकी टाइमिंग होगी। इसमें भी सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% सिलेबस इसमें आएगा, पूरा 100% सिलेबस नहीं आएगा, 50% आएगा। ठीक है, और ये मार्च अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। चैप्टर नंबर सिस्टम आ रहा है जो 8 नंबर का आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 5 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का आएगा। और उसके अलावा आपका 13 नंबर का ज्योमेट्री में से आएगा, यानी ट्राइंगल्स वाला चैप्टर जो अभी हम लोग कर रहे हैं। मेंसुरेशन में 4 नंबर का आएगा। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात हो रही है। और हीरॉन्स फार्मूला बेसिकली। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 6 नंबर का आएगा। और सेकेंड पीरियोडिक में अगर बात करें तो सेकेंड टर्म जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें पॉलिनोमियल्स आएगा 12 नंबर का। क्वाड्रिलेटरल्स आएगा 15 नंबर का। चैप्टर सर्किल से आएगा चैप्टर सर्किल और चैप्टर क्वाड्रिलेटरल मिला के 15 नंबर का आएगा। और सरफेस एरिया वॉल्यूम से 9 मार्क्स का आएगा और प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का आएगा। इस तरह से ये आएगा। ठीक है, और ये हमने सारी डिटेल्स बता ही दी हैं कैसे क्या है। और अच्छा, इसके अलावा मेरी सजेशन आपसे ये है कि अभी आपका एग्ज़ामिनेशन जो होना है वो सेकंड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन है। सेकंड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन में LPS के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि उनको प्रिपेयर कैसे करना है, उनको अपने सॉल्यूशन बेस्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी आपका सितंबर के आसपास सेकंड पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन होना है, जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, सॉल्यूशन बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, MCQ बेस्ड नहीं होगा। इसलिए आप MCQ के हिसाब से तैयारी मत करिए, आप तैयारी इस हिसाब से करिए कि आपको सॉल्यूशन बेस्ड रिटन एग्ज़ामिनेशन देना है। और गुड न्यूज़ ये है कि मोस्ट प्रोबेबली 16th से आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग स्कूल आके क्लासेस अटेंड करेंगे, तो सारे एग्ज़ामिनेशन आपके ऑफलाइन मोड पे ही होंगे, स्कूल में ही एग्ज़ामिनेशन होंगे। CBSE भी यही चाहता है कि सारे एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन हो, तो इसलिए आप सॉल्यूशन बेस्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए। अगर सॉल्यूशन बेस्ड के साथ साथ आपका जो नवंबर में एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका MCQ होगा, तो अगर आप सॉल्यूशन बेस्ड की तैयारी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन का
आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट रीड कर लीजिए, क्योंकि ये जब आप क्लास 11th वगैरह में क्लास 10th में जाएंगे तो ऐसा ना लगे कोई टॉपिक में कहीं पे कोई बात आ जाए तो आपको ना लगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हुए ही था। इसलिए थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिएगा। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है डिलीटेड पोर्शंस की। उसमें भी यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूक्लिड ज्योमेट्री से कुछ इर्रेलेवेंट है भी नहीं क्लास 10th में। लेकिन जो जो टॉपिक्स हैं मैं तो पढ़ाऊँगा ही, मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा सारा उसका, लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए करिएगा। और फोकस, मोस्टली फोकस उस पर रहना चाहिए जो आपका डिलीटेड पोर्शन नहीं है। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। और रेफरेंस बुक ज़रूर लगाइए, लेकिन पहले एनसीईआरटी लगाइए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स, सारे प्रूफ जब आपके कंप्लीट हो जाएं तब आप रेफरेंस बुक उठाइए। रेफरेंस बुक में आप आर एस अग्रवाल या हम लोग की प्रिस्क्राइब बुक है वो आप कर सकते हैं, वो कंप्लीट हो जाए। या अगर किसी के पास आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा भी कर सकता है। वो कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको कोई किताब करनी है तो फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा सकते हैं। तो इतना सफिशेंट रहेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़नी है। आई थिंक दैट्स इट। और इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे क्लास 9 में। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।